जब एक बंदे को जिस चीज़ में मज़ा आता है तो वो करता है, तो फिर छोड़ने पे कब आमादा होता है, क्योंकि उस चीज़ में मज़ा आना भी कम हो जाता है और तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। जब तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और तकलीफ़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं, अगरचे वो बहुत देर से नज़र आती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक कश्मकश में होता है जिसको डिनाइल कहते हैं। डिनाइल डिनाइल का मतलब ये है कि हमारे ही दिमाग को पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसे रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेस का लफ्ज़ समझ आता है? रिप्रेस, दबा देना। जिस चीज़ से तकलीफ़ होती हो उन हकायक को दबा देना, ये हमारे दिमाग का एक फंक्शन है जो कि हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में ये सेफ्टी रखी है, वरना बहुत से सदमे ऐसे होते हैं कि जिससे जान जा सकती है, और कभी कभी लोगों की अचानक सदमे से जान जाती भी है। उसको हम वासोवेगल अटैक कहते हैं, यानी कोई बुरी खबर सुनी और यकदम बंदे का दिल काम करना बंद हो गया, और ऐसे मौके पे लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो वासोवेगल ब्लॉक है। कभी तो बंदा बेहोश हो जाता है तो फिर होश में आ जाता है पानी के छींटे डालने से, वो भी सदमे की वजह से होता है, और कभी कभी फिर वापस होश में नहीं आता। लेकिन कुदरत ने इंसानों के ऊपर मेहरबानियाँ कर रखी हैं, तो उसमें डिनाइल एक चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें हकायक पता चलें, क्योंकि अगर एकदम हकायक पता चले तो हम बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जो कि होती है और बढ़ती चली जाती है और फ्रीक्वेंटली होने लगती है, पहले से ज़्यादा होने लगती है, तो थोड़ी थोड़ी चुभन महसूस होने लगती है, तो बंदा कहना शुरू होता है कि नशा बड़ी लानत है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। इस तरह की बातें फिर वो करना शुरू कर देता है। लेकिन मसला यह है कि नशा छोड़ने से भी तकलीफ होती है। नशा करने से अगर तकलीफ होती है तो जब वो नशा नहीं करता तो उससे भी तकलीफ होती है। अगर नशा करने से तकलीफ होती है, करने से तकलीफ होती है कि मतलब ये कि नशे का मज़ा नहीं आता और इर्द गिर्द से लानत मुलामत होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, चोटें लगती हैं, बदनामी होती हैं, फिटे मुंह होता है, तो ये तकलीफ ही होती है ना। तो नशा करने से तकलीफ होती है, नशा छोड़ने से भी तकलीफ होती है। नशा छोड़ने से तकलीफें जो होती हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ है कि हर नशा छोड़ने से तकलीफ होती है, फौरी तौर पर हाथ के हाथ तकलीफ होती है। और अगरचे नजर आता है कि दूर कहीं फिर बहुत जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन अभी की अभी जो तकलीफ होती है और दूर कहीं जो मजा होता है, इसमें बड़ा फर्क होता है। जिसको कहते हैं ना, हाथ का एक कबूतर झाड़ियों के दो कबूतरों से बेहतर महसूस होने लगता है। नौ नकद ना तेरा हुदार, कि अभी क्या हो रहा है। और ये जो डिनाइल है, ये हमें बार बार इसका सामना होता है। हमें कहते नहीं, ऐसे ही मुझे लग रहा था कि नशा करने से मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, वैसे है कोई नहीं इतने ख़राब। जब तकलीफ़ें होती हैं नशा छोड़ने से तो लगता है कि वापस नशे की तरफ चला जाऊं, इतने हालात ख़राब नहीं थे। आप में से किसी के हालात ख़राब थे नशा करते हुए? अच्छा, क्या क्या था खराबी हालात की? क्या खराब थे हालात? मुझे पता चले ना कि सैनेट दा वोट नहीं मिले थानू, की होया की होया क्या थे खराब? जी, और वो तो ज्यादा कर लेते हैं ना फिर। लेकिन नशा करने से क्या थे हालात खराब? जी, देखिए ये देखे ना, ये तो लगता है। मैं अभी 2-3 दिन कराची रह के आया हूँ, तो एयरपोर्ट से सीधा ही आ रहा हूँ और वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वहाँ कुछ समंदर के किनारे कुछ ये वो, तो मुझे लग रहा था एवरीथिंग अराउंड मी इज हैफेजर्ड, जो आपकी फीलिंग है। पर ये तो कोई बात ना हुई ना, एवरीथिंग अराउंड मी वाज हैफेजर्ड। क्या था ये? नशा करने के बाद तो हो जाता है ना। नहीं, हालात की बात कर रहा हूं मैं, अभी सुकून की बात ही नहीं कर रहा। हालात क्या खराब थे? जी, क्या गैर मुनज़्ज़म हो गए थे?
टाइम मैनेजमेंट नहीं है, छोटी बातें हैं। टाइम मैनेजमेंट छोटी बात है। हालात खराब, हालात बर्बाद। जी जी नहीं, क्रेडिबिलिटी लो, यानी इतबार कोई नहीं रहता। छोटी जी गल है, इतबार ना होना। फिर वैसे मेरा तो ख्याल है काफ़ी इतबार होंदा है जो साडे पेशेंट कहते हैं हुण मैं नशा नहीं करांगा, तो सारे फौरन मान लेंदे ने। जब भी हमारा पेशेंट कहता है कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, सारे मान लेंदे ने। क्रेडिबिलिटी कितनी खराब है। हुण बोलो जी, तो क्रेडिबिलिटी खराब होती है हमारे पेशेंट्स की? बिल्कुल खराब नहीं होती। क्यों जी? बजाय कब पेरेंट्स ने अपने बच्चे की बात नहीं मानी? जब भी वो कहता है कि मैं अब नशा नहीं करूंगा, कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं करोगे तुम, हाँ मैं सदके जाऊं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये बात भी तो मनफी है ना, नेगेटिव अप्रेजल। लेकिन असल बात यह है कि ये सोच कहीं मौजूद है कि आप अगर कहेंगे कि मैं नशा नहीं करूंगा तो फिर आप नशा नहीं करेंगे, हालांकि खाली विल पावर से नशा नहीं छूटता। तो ये बात ना पेशेंट को मालूम ना घर वालों को मालूम। तो क्रेडिबिलिटी तो वैसे होती है, जिस बंदे से भी उधार मांगे मिलता है। मतलब दसो तुहानू कदी उधार ना मिलिया होवे किसी ने? मैं दस दो कि क्रेडिबिलिटी और किनू कहते ने? क्यों जी? उधार ना मिला हो कभी। ठीक, तो क्रेडिबिलिटी है ना, पैसे मांगते मिल जाते। मैंने एक दफा देखा एक सड़क पे एक मोटरसाइकिल वाले को रोका पुलिस वाले ने, और पुलिस वाला उसको कुछ कह रहा था, मोटरसाइकिल वाला उसको कुछ कह रहा था। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाला उसको पैसे दे रहा था। जी नहीं, पुलिस वाला दे रहा था, पुलिस वाला दे। तो क्रेडिबिलिटी वाली भाई बात नहीं समझ में आई। और बताएं क्या जी? लड़ाइयां किसके साथ? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी, इस तरह की लड़ाइयां तो होंदियां ही रहंदियां। लड़ाइयां दी के मैनू दसो हालात केड़े खराब से? बाजी मिजरेबल स्टेट क्या होती है, मुझे समझाओ भी तो सही ना। जी क्या मिजरेबल स्टेट? कोई तुसी दसो मैनू। क्या खराब होते हैं? मुझे पता चले कि घर में क्या हालात। जो को वो मुंह चो गल निकलती है तो पूरी हो जाती है। वो तो फीलिंग लेवल पे है ना, हालात की बात कर रहे हैं, बाहर के हालात। मतलब अगर आप मुझे कहें कि जी मेरे तो साल 6 एक्सीडेंट हुए सन, तो मैं कहूँगा हाँ हालात कुछ खराब नहीं। बुजुर्गों को आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी तुहानू ड्राइविंग नहीं आती, तुहानू ड्राइवर रख देने। बुजुर्गों अक्सर आप में से कभी किसी ने अपने बुजुर्गों को कहा कि तुसी बुजुर्ग हो गए हो तो हुण तुहानू असीं ड्राइवर रख देने। तो आपको भी कहा कि आपको ड्राइवर रख देते हैं, तो फिर आपने क्या करनी? चंगा भला तो मैं ड्राइव करना। सर लेकिन आप बुजुर्ग इन्हें कह रहे हैं, इनके वालिद को कह रहे हैं। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, बुजुर्गों वाली कहां से आ? जिन्नू क्या जाए कि भाई तेनू गड्डी दा ड्राइवर रख देने आ। बट ही इज अ यंग मैन सर। अच्छा, दूर की नजर जरा कम। अच्छा, मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि तेनू ड्राइवर रख देने आ, तो फिर रखा ड्राइवर, तो आप माने नहीं होंगे। अच्छा, तो वो हालात क्या खराब थे समझ नहीं लगे? मतलब तुसी दसोगे कि अम्मी जी दसनगे? जी नहीं, हालात कितने खराब ने? मैनू दसो ना, कितने हालात खराब ने? हालात साडे कितने खराब सन? तो साडे पेशेंट शक क्यों करते हैं? चरस पींदे ने तद शक करते हैं, शराब पींदे ने तद शक करते हैं, जो कोकेन इस्तेमाल करते हैं तो बड़े ही शक करते हैं। कोई होर भी है जिन्हें शक करके अपने आप नू घर नू बर्बाद किया, अपने आप नू बर्बाद किया? शक जी क्या क्या शक करके तो दूसरों के सुकून को बर्बाद किया,
और शक करने वाले का अपना सुकून तो सबसे पहले बर्बाद होता है, तो फिर दूसरों का सुकून। लोग आमतौर पर सीसीटीवी कैमरे घर के अंदर जगह जगह लगा लेते हैं। आप में से किसी ने कैमरे लगाए थे? कैमरे लगे हुए। और आमतौर पर दिमाग हमारा ऐसा है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसको आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं, उसको लोग दिखाई देने लगते हैं, और हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं, और फॉल्स अकीदे बन जाते हैं जिसको डिलूजन कहते हैं। और जब बीमार होता है दिमाग तो रिप्रेस भी बहुत करता है, चीज़ों को रिप्रेस करता है। तो वेल टू डू लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्या क्या प्रॉब्लम है? बंदे को पैसे होते की प्रॉब्लम है? क्यों जी, कोई है प्रॉब्लम? पैसे होते बावजूद होता है कि जी शीशे को तोड़ दे बच्चा तो वो फौरन लुआए जा सकते ने। गड्डी का एक्सीडेंट होए तो शाम तो पहले रिपेयर हो जाएगी। बाज़ दफ़ा पैसे होते ही इतने ज़्यादा हैं, वो घट सकते ही नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कई लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि वो ख़त्म नहीं हो सकते। अक्सर डर लगता है, नशा करने वालों को डर लगता है बहुत। और आपने देखा होगा कि नशे का और असले का चोली दामन का साथ है। जो लोग नशा करते हैं तो वो अपने पास असला भी रखते हैं, और वो असला रखना डर की निशानी है। कोई भी असला रखता है तो बुनियादी तौर पर ये डर की निशानी है। हमारा एक पेशेंट था, वो असला रखता था, वो डर की वजह से नहीं रखता था। वो घर वालों को कोई पैगाम देना होता था तो उसके लिए रखता था अपने कमरे में। जब एक फायर करता था तो उसका मतलब था कि एक कप चाय आ जाए। जब 2 फायर करता था तो उसका मतलब था कि अब जो है 2 अंडों का आमलेट आएगा। जब 3 फायर करता था तो उसका मतलब था कि लंच आएगा। लेकिन जब वो धड़ाधड़ टक 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 करता था तो उसका मतलब सारे कार वाले आ जाओ। तो ये आप मजाक समझ रहे हैं, ऐसा हकीकत ये एक्चुअली ऐसा हुआ है। हमने उस पेशेंट का इलाज किया हुआ है, किसी दिन आपके सामने इंशाल्लाह ला के बताएंगे कि ऐसे। और जब हमारे स्टाफ उनको लेने गए तो छाते गोलियां के निशान थे, जैसे ये नहीं बल्ब रोशन, यानी आप देख रहे हैं क्या कशांसी, तो वो गोलियों के निशान छत पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अक्सर तीसरे या चौथे दिन उसके घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब यदि आँख की छोटी बड़ी नहीं हो गई। लो पूछो, दसो जी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंसर्न। कहते ऐसा मोटा एक नीवा तो कुच्चा नहीं हो गया। मैं कहना ये हुने सीधा कर देने ऐसी केड़ी गल है। वही बातें फिर याद आ रही होती है ना, वही बातें, क्योंकि हम देख रहे होते हैं तो हमें बराबरी लग रही होती है, लेकिन वो कह रहे होते हैं क्योंकि वो इन चीजों में से गुजरे होते हैं। तो इसका मतलब है कि घर वालों के भी मसाइल हो चुके होते हैं। ये मैं माफी मांग के आपसे कहता हूं कि घर वाले भी जो है तकलीफ में होते हैं, नफ्सियाती तकलीफ में होते हैं, जजमेंट की तकलीफ में होते हैं। उनको भी जजमेंट नहीं हो रही होती कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, तो जजमेंट की तकलीफ होती है। और वो अक्सर पेशेंट को कह रहे होते हैं बेटा हालामी डुल्ले बेरांदा कुछ नहीं बिगड़िया। ये बात कहते हैं ना अपने पेशेंट को। कोई पेशेंट ऐसा होता है कि उदे डुल्ले बेरांदा कुछ ना बिगड़िया हो। क्यों जी भट्ट साहब, डुल्ले बेरांदा कुछ नहीं बिगड़िया, सारे बेर ही मिद्दे गए। तो ऐसा किस तरह हो सकता? ये जो कहते हैं ना, कहते जी इंजना ना किया तो पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो जाएंगे। अभी जहाज में एक बंदा अगली सीट पे कह रहा था, कहता है जी इन्होंने घोषणा ना की तो पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हो जाएंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है, 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज तो हवा, वो तो हालात तो खराब नहीं नजर आते ना, बहुत ऊपर से नीचे छोटे छोटे हालात नजर आते हैं। तो ये सारा, इसको डिनाइल कहते हैं, इसको मिनिमाइजेशन कहते हैं। तो मुझे कोई अभी तक आप में से देख ले बिल्कुल नहीं बता सका, तस्वीर कशी नहीं कर सका। डिनाइल इतना स्ट्रांग होता है कि कोई तस्वीर कशी नहीं कर सका कि जनाब ए ने मेरे हालात। वो क्या कहते हैं, कबाबे सीख की तरह हम करवट बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। मैं एक दफ़ा डॉक्टर वर्नन जॉनसन को मिलने गया था, मैं उनके किस्से सुनाता होता हूँ। तो उनके पास में बैठा था, वो इंटरनेशनल अथॉरिटी थे, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरीक रहमत करे। तो उनके पास में बैठा था तो एक पेशेंट धड़क से दरवाज़ा खोल के आ गया। तो
अल्कोहलिक था, लड़खड़ाते हुए आके तो सामने खड़ा हो गया, तो कहता है डॉक्टर साहब मेरे हालात बड़े ख़राब हो गए ने। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ए बहुत चंगा होया। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कह रहा मेरे हालात ख़राब हो गए ने, तुसी कह रहे हो कि चंगा हो गया है, मेरी तो नौकरी तो जवाबा हो गया है। कहते हैं और भी अच्छा होया, नौकरी तो जड़ा जवाब होया ना, यह बहुत चंगा होया तेरे नाल। कहते हैं डॉक्टर साहब लगता है तुसी पीती हुई है, तुहानू समझ नहीं लग रही, तुहानू समझ नहीं लग रही। मैं कह रहा मेरे हालात बहुत खराब हो गए ने, नौकरी तो जवाबा हो गया है, बीवी जड़ी है वो छड़ के चली गई है। कहते ए तो बेहतरीन होया है, ये जड़ा तेरी बीवी छड़ के चली गई ना, दैट इज द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू यू। कहता सी मेरी गल ही नहीं सुन रहा, मैं तुहानू कह रहा डॉक्टर साहब मेरे हालात बड़े खराब हो गए ने, मेरी बीवी छड़ के चली गई है, ते मेरा प्यो जड़ा है वो घरों धक्के देंदा है, कहंदा तू निकल जा, तू घर रहन दे काबल नहीं हैगा, ते तुसा तुहानू समझ ही नहीं आ रही मेरी गल। और फिर डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि बैठ जा। तो ये जो बात है ये समझ आती है कि हालात खराब, आपके इस किस्म के हालात कोई नहीं खराब हुए, बीवी छड़ के चली गई होवे या तुसी उन्हें क्या होवे तलाक तलाक तलाक, या वालिद ने कहा हो कि यार निकल जा तू मेरे घरों। जी क्या बीवी छड़ के गई कि नहीं? नहीं, अबू ने कहा चलो निकल जाओ। मैं नहीं कहता अबू को कहना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का अबू अपने बेटे को कहे कि तुम निकल जाओ। कह देना ही बड़ी बात है। जब कोई बीवी कहे कि मैं तुम्हें छोड़ के मैके चली जाऊंगी तो बड़ी बात है, समझदार के लिए तो ये बहुत तकलीफ दे बात है कि उसकी बीवी उसको छोड़ के जा रही है। अच्छा, कैरियर पुलिस दी रिपोर्ट नाल खराब होंदा है या नशे दी बीमारी दे विच हो जांदा है खराब? अच्छा, अगर पुलिस एक्शन ना होवे तो कैरियर ठीक ठाक रहता है, ए मैं पूछ रहा। जब बंदा नशा जो करी जाए तो फिर कैरियर ते खराब हो जाता है ना। एदा मतलब यह नहीं है कि कैरियर पुलिस फड़ के ले जाए तो फिर खराब होता है। अगर कोई नशे च पै गया है तो जब तक छड़ेगा नहीं तो ओदा कैरियर खराब ही होगा। जी, कोई जवान मुझे बताएगा कि हालात जो खराब थे वो क्या खराब थे, ताकि हमें पता चले ना कि कितने के हालात खराब हों तो बंदे को समझ आती है कि हालात खराब है। लेकिन वो याद करना पड़ेगा ना कि जो हालात खराब थे तो कई लोग जो है अपने पुराने कपड़े संभाल के रखते हैं जब वो करियर का आगाज़ करते हैं। कोई पुरानी चीज़, कोई पुरानी साइकिल, कोई ऐसी चीज़ संभाल के रखते हैं कि जब भी कभी दिमाग में कुछ खराबी आए तो उस चीज़ को जाके देख लें। तो आपके पास कोई पुरानी चीज़ें हैं कोई जो संभाल के रखी हों, जब ज़रूरत पड़े तो जाके देख ली कि ये मेरे हालात थे? जी, पिक्चर्स संभाल के रखना, इंटरवेंशन डाटा जो यहाँ लिखा जाता है, इंटरवेंशन डाटा वो संभाल के रखना। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाहते? जी चलो फिर कह दो। आपके हालात बिल्कुल नहीं खराब थे। अच्छा देखें ना, ये हुई ना बात। आपके हालात बिल्कुल खराब नहीं थे। ऐसे क्या था फर्स्ट क्लास, उसमें क्या था वो मुझे बताए। जी, ड्रग्स के साथ मजे कर रहे थे, नहीं कुछ ना कुछ तो होंगे खराब। वो जिस दिन आप ओवरडोज हो गए थे तो हालात अच्छे थे? हाँ नहीं, एक मिनट, जिस दिन सारी रात मैं सराहने बैठा रहा था और हर 5 मिनट के बाद हमें लगता था कि गया, और वो आपके अब्बा दूसरे कमरे में रो रहे थे और आप बेहोश थे, और कभी कभी आपकी नब्ज डूब जाती थी, कभी ब्लड प्रेशर गायब हो जाता था, और 3 डॉक्टर मेरे समेत रात को 4 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहे। तो वो हालात ठीक थे? तब तो ओवरडोज किया था ना। तो ओवरडोज में हालात जो खराब हुए थे वो नशे के हवाले से हुए थे ना, उसमें कोई गड़बड़ हो सकती थी ना। तो हालात खराब हुए बगैर सीधा कला कमा हो सकता था, खुदा ना खास। और इनके अब्बा सामने कमरे बैठ के रो रहे थे। और ये जो हालात खराब थे, इसके अलावा भी तो कुछ हुआ होगा ना। वो जो नशे के खरीदो फरोख्त में कभी पुलिस का वास्ता पड़ा होगा,
फिर अब्बा ने छुड़ाया होगा अपने ताल्लुकात से। अच्छा, आप तो आपके ज़हन से वो बिल्कुल बात निकल गई हुई थी ना कि मैं ओवरडोज करके तो गड़बड़ में चला गया था और मेरे अब्बा रो रहे थे और आप वॉमिटिंग भी कर रहे थे और उसमें इनहेल करने की काफ़ी इम्कानात थे। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है वीडियो बनानी चाहिए थी ताकि आपको कभी दिखाई जा सके कि दिस वाज यू। सिर्फ सिंगल टूल ये काफ़ी है किसी बंदे के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि वो अपने इंटरवेंशन डाटा को पढ़ लिया करे, वो तहरीर पढ़ लिया करे जो कि लिखी जाती है इलाज के दौरान माँ बाप की तरफ से और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, और अमूमन फैमिली मेम्बर्स को भी याद नहीं रहते। देखिए, बड़ा मुश्किल से एक फैमिली को मैंने कहा, एक साहब थे जो बाद में मेरे बड़े गहरे दोस्त बन गए, उनका बेटा हमारे ज़ेरे इलाज था 1983 में, और उनसे मैं पूछ रहा था, उनका बेटा एक दिन पहले दाखिल हुआ था और वो अगले दिन आए हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कुछ ऐसे हालात क्या थे कि जिसके तहत आपने अपने बेटे को दाखिल कराया। तो कहने लगे नहीं, हालात तो नहीं इतने, हम हालात तो हमारे डॉक्टर साहब ठीक ही हैं, हम ख़ानदानी तौर पर काफ़ी कंफर्टेबल हैं, हालात हमारे ठीक है। मैंने कहा नहीं, कुछ मतलब है, कोई वाक़यात, कोई ड्रग रिलेटेड, कोई नशे से रिलेटेड, कोई इसने कोई ज्यादती की हो? नहीं, कहते नहीं वैसे तो ठीक ठाक है, ऐसी कोई बड़ा ताबेदार है, एक तो ईमानदार बहुत है, दूजा ताबेदार बहुत है जी, दिल दा बहुत अच्छा है, महल्ले के बुजुर्गों को सड़क पार करांदा है, बहुत भावें उन्हां दी मर्जी ना भी होए, यानी महल्ले के बुजुर्गों को सड़क पार करांदा है भावें उहदी मर्जी ना ही होए। तो काफी देर में कुरेदता रहा कि कोई गल ते दसो, यदि कोई गल ते दसो। तो अखीर में वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरे समझ में कोई नहीं आ रही, और बार बार नीचे होके कुछ इधर ऐसे कर रहे थे टेबल के दूसरी तरफ। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो टांग ऊपर करके दिखाते, कहते हैं जख्म हो गए। मैं क्या, जख्म तो बड़ा मतलब खराब है, ਤੁਹਾਡਾ जख्म बहुत खराब है, तो तुसी ये की होया कहते ए ठुड्डे मारदा है, और उसे जख्म ते ठुड्डे मारदा है, यानी ये ठुड्डे मार मार के जख्म किया है और उसी जख्म पे फिर ठुड्डे मारता है ताकि के जख्म ठीक ना हो। और उनको कोई वजह समझ नहीं लग रही थी जो वो मुझे बता सकते, क्योंकि डिनाइल होता है, बंदा रिप्रेस कर देता है, जांचना नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता। जलता हुआ अंगारा तो वो खुद ही होता है ना, जो अपने अंदर से जल रहा होता है। हालात फिर खानदान के खराब होते हैं। जैसे दवा होती है, खिलाते हैं उस तरह प्यार से। आप दवा खिलाते हुए किसी को डांटते तो नहीं है ना, किसी को दवा खिलाते हुए बुरा नहीं कहते, तो पुराने वाकयात याद कराते हुए भी फिर आप वजह बताया करें ना कि ये बात कोई सासनू का ताना नहीं है, ये इलाज है। हालात खराबी की कोई तस्वीर कोई अभी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दिल में नक्श हो जाए कि हालात खराब थे, क्योंकि अपने आप को धोखा देने वाली बात है अगर हम कहें कि हालात मेरे ठीक थे। हालात ठीक नहीं होते। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप अपने ज़हन को खंगालें, क्योंकि ये एक बात आपके अंदर तमन्ना पैदा कर सकती है कि आपके हालात अच्छे हो जाए, कि आपके हालात खराब थे, और फिर आप स्किल सीखें, फिर आप उन लोगों से नहीं मिलेंगे जिनके हालात खराब होते हैं, और फिर आप कोई ना कोई स्पॉन्सर, कोई गुरु, कोई उस्ताद चुनेंगे, फिर आप कोई नफ़ा नुकसान को भी देखेंगे, फिर आप नॉन लिविंग चीज़ों से भी फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि ट्रिगर पॉइंट है ना कि आपको सबसे पहले महसूस हो कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, ये महसूस तो हो, लेकिन कौन होता है जो महसूस नहीं होने देता कि मेरे हालात ख़राब हैं? आपकी अपनी फैमिली जो हर मुसीबत को अपने सर ले लेती है, पुलिस वालों की मिन्नतें करती है छुड़ाने के लिए, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरी पार्टी की मिन्नतें करती है, कोई भी मसला दरवाजे पे कोई खटखटाने आ जाए कि जी आपके बेटे ने ये कर दिया वो कर दिया, तो घर वाले माफिया मांगते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी आप अवॉइडेंस नहीं करते, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। अगर आप एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस में जाए कि मेरे सामने है ना को वो, मेरे सामने आओ ना को वो, मेरे सामने फलानी बात ना करें, तो एक्सपीरियंस करें, और फिर जो आपके जज्बात हो वो आप बता दें कि मुझे ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है। और जितना आप
इन वाकयात को, जिनको हम इंटरवेंशन डाटा कहते हैं, याद करेंगे, उतना ही क्रेविंग भागेंगी। लेकिन आपके जो क्रेविंग का जो मैकेनिज्म है वो कहता है मैं देखूंगी कि कैसे ये याद करता है पुराने वाकयात को, नहीं करने देता। लेकिन हमेशा जब भी आपने किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो तो उस बुरी आदत के साथ मुंसलिक जो खराबियां हैं, जो तबाहियां हैं, वो फिंगर टिप्स पे रखें। थोड़ी तवज्जो। डायबिटीज के बारे में भी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। आमतौर पर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और डॉक्टर को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर कहता है कि अनकरीब ठीक हो जाएंगे। सही आंसर क्या है कि डायबिटीज से आप कब ठीक होंगे? यू हैव टू कैरी दिस डिजीज इनसाइड ऑफ यू फॉर लाइफ। ठीक, यू हैव टू मैनेज इट एवरी डे। अपने ब्लड शुगर लेवल को यहां रख रहे हैं। अच्छा, एडिक्शन में आपने अपनी क्रेविंग्स को नीचे रखना है। जैसे डायबिटीज में आपने अपनी शुगर को नीचे रखना है, दिल की बीमारी में आपने कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखना है, लेकिन एडिक्शन में आपने अपनी क्रेविंग्स को नीचे रखना है, नीचे। अगर आप प्लान करें तो आप अपनी क्रेविंग को रॉक बॉटम पे रख सकते हैं, अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी क्रेविंग कहां है। यानी 0 to 100 के स्केल पे अगर आप पता रखें कि आपकी क्रेविंग किधर है तो आप उनको नीचे ला सकते हैं, थोड़ा नीचे ला सकते हैं। किन चीजों से थोड़ा नीचे ला सकते हैं क्रेविंग्स को? आप बता सकते हैं कि किन, कौन से वाइटल बिहेवियर? आज बैठ 4D से क्या होते हैं? 4D जी, भूखा रहना चाहिए कि नहीं? नहीं, भूखा नहीं कभी भी रहना चाहिए। अपने मील्स पूरे लेने चाहिए। अच्छा, एंग्री होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एंग्री होने से क्रेविंग जागती है। टायर्ड भी नहीं होना चाहिए, नींद पूरी करके रखना चाहिए, क्योंकि थकने से क्रेविंग जागती है। और लोनली अकेले, ऊपर के कमरे में उदास नाराज। क्यों आप में से कोई है उदास नाराज? कोई आप उदास नाराज हैं? कहता है उदास नाराज हाँ, यदि करो खातर जरा कोई। जी अच्छा, उदास नाराज, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए क्योंकि इससे खराबी पैदा होती है। तो अच्छी तरह से, यानी आप समझते हैं कि क्रेविंग्स को कैसे कम करना है। सीधे सीधे फार्मूले हैं। हॉल्ट का फार्मूला है, हंग्री नहीं रहना, एंग्री नहीं रहना, लोनली नहीं रहना, टायर्ड नहीं रहना। इन 4 चीजों पे काम करते रहना। नींद पूरी करना है, खाना सही खाना है, तो क्रेविंग्स 40% नीचे आ जाएंगे। बाद लोगों को मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है जो कि मदद करती है, क्रेविंग को डाउन करती है। और अपने इलाज से जुड़े रहना। देखो, किसी ना किसी तरीके से आप इलाज से जुड़े रहते हैं तो बच जाते हैं, और इलाज से जुड़े रहने के सैकड़ों तरीके हैं। फॉलो अप पे आना, इलाज से जुड़े रहना है, एनए मीटिंग्स अटेंड करना। परसों आएंगे एनए के एक मेंबर जिनकी 16 साल की सब्राइटी है, यहीं से इलाज हुआ था। वो कहानी सुनाएंगे, अपनी लाइफ की कहानी सुनाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि बर्बादी क्या होती है, क्योंकि वो आपको पूरी बर्बादी बताएंगे। वो बर्बादी का एक एक नुक्ता आपको वाजे करके बताएंगे। वो शर्माएंगे नहीं, वो डिनाइल में नहीं होंगे, वो खुल के आपको बताएंगे। और आप जब उन्हें देखेंगे तो ईमान ताज़ा होगा आपका। जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने ट्रस्टवर्दी हो चुके। तो ये अच्छी तरह से याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो बीता है, क्या घर वालों पे बीता, ये प्रोब करना, पता चलाना, इससे बड़ी बहुत ही अच्छी मदद मिल सकती है। इलाज से जुड़े रहने का एक तरीका ये भी है कि
गूगल पे जाके सर्च करना अपने ख़ास मसले को, उदास नाराज़ क्यों हूँ मैं, या फैमिली जाए गूगल पे तो वो पता करेगी कि ये उदास नाराज़ क्यों है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इलाज से तो जुड़े रहना पड़ेगा, चाहे वो गूगल से जुड़े, चाहे एनए मीटिंग से जुड़े, चाहे फॉलोअप से जुड़े। और जो मॉडर्न फॉर्म है इसकी वो फॉलोअप है, जिसमें इंटरैक्टिव होती है, बातें होती हैं, क्योंकि ये बात करते हैं तो उनको समझ लगती है, वो बात करते हैं तो आपको समझ लगती है। और यहाँ ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि जब हम सब एक ही किस्म के हालात से गुजर रहे हैं तो हम दूसरों की कही हुई बातों से भी समझ सकते हैं। और कई दफ़ा आपने दूसरों की बातों से यहाँ बहुत कुछ समझा होगा। तो ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये यहाँ आने से ही ये मसला हल होगा। इसके अलावा आपको पता है कि बहुत सारी हमारी वीडियोस होती हैं जो उसमें टॉक शोज़ होते हैं, जिसमें टॉपिक को लेके हम डिस्कस कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट बातचीत होती है। टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं बहुत से, उन प्रोग्रामों को आप देख के समझ सकते हैं, और लोगों के भी प्रोग्राम्स हैं। तो आप यानी जब भी जाएंगे यूट्यूब पे जाएंगे और कोई टॉपिक लिखेंगे, मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे कोडिपेंडेंस क्या है, रोगी होना क्या है, कोडिपेंडेंस क्या है, तो एक दिन आपके सामने वो वीडियोस आएंगी, तो 2 वीडियो आप देख लेंगे तो अगले दिन 4 वो आपकी खिदमत में खुद पेश कर देंगे। अर्ली रिकवरी में ये होता है, अनसर्टेनिटी को फेस नहीं कर पाता बंदा, डर लगता है कि हमारा मरीज दोबारा नशा ना कर ले। इस डर पे काबू पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेसफुली इस डर पे काबू पाना, हर किस्म के डर पे काबू पाना इंपॉर्टेंट है। लोगों को डर लगता है कि वो रात सोते में ना मर जाए, लोगों को डर लगता है कि जहाज ये जो हिल रहा है तो ये कहीं आज तबाह ना हो जाए, लोगों को डर लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो कोई बीमारी हो जाएगी, लोगों को ये डर लगता है, लोगों को वो डर लगता है, और हर एक को डर लगता है। लेकिन अगर वो ग्रेसफुली उसको ग्रेसफुली फेस करना शुरू कर दें, ग्रेसफुली का मतलब है खप डाले बगैर, खप डाले बगैर, कोई भी डर है खप डाले बगैर। देखिए ये सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने मौत के खौफ से काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे बुनियादी और मेजर खौफ है। और खौफ क्या है, ये सचमुच एक दिन होना भी है। खौफ वो होता है जो कभी होता है कभी नहीं होता, फोबिया। लेकिन मौत एक रियलिटी भी है कि इसने होना भी है। अभी मैं सैटरडे को गया कराची, तो ये एक नई एयरलाइन है, सियाल एयरलाइन, और वो जब टेक ऑफ किया उन्होंने, तो टेक ऑफ करने के ठीक 2 मिनट के बाद जहाज़ ने बहुत ही टर्बुलेंस शो करनी शुरू की, लोग परेशान हो गए, सब कुछ हो गए। मैं उस वक्त किताब पढ़ रहा था कोई अपनी, मैं वही किताब मैं पढ़ रहा था, लेकिन ज़्यादा हचकोले आए तो मैंने इधर उधर देखा तो सब लोग परेशान थे। हालांकि हचकोलों से जहाज़ को कुछ नहीं होता, लोगों के इल्म में भी नहीं था कि हचकोले खाने से जहाज़ को कुछ नहीं होता। जहाज़ को कुछ होता है तो पता नहीं चलता, हचकोलों से नहीं होता। ये हवा का ये मिनिमम है, ये सब मार्जिनल है। हचकोले जो जहाज़ का खाना है ये तो बाहर की वजह से होता है, इर्द गिर्द के वेदर की वजह से होता है। ये तो इर्द गिर्द का जो वेदर है उससे होता है। जहाज के अंदर कोई खराबी होती है तो फिर असल में परेशानी की बात होती है। लेकिन जहाज के इर्द गिर्द अगर मौसम खराब है तो वो मैं बताता होता हूँ ना, कई दफ़ा मैं एक लतीफ़ा सा सुनाता होता हूँ कि अगर मलकुल मौत आ जाए आपको और आके आपको ये कहे कि जान निकालनी है तो आप क्या कहेंगे? जी कर लो। और अगर वो कहे कि जी मैं वैसे ही मिलन आया था, कोलो लंग रहा है तो मैं मिलन आया था, तो आप कहते हैं चलो ठीक है फिर चलो चाय पी के चले जाओ। लेकिन 35,000 फुट की बुलंदी पे मैं हैरान था, खिड़की से बाहर मैंने देखा, आया तो नहीं। टेक इट इजी। ये जो बातें हैं ना, देखिए जब कोई बंदा नशे की बीमारी से रिकवर कर रहा होता है तो वो रिकवर कर रहा होता है, थैंक गॉड।
बीच में बंदा वैगन से जब बाहर जा गिरता है तो उसको उठा के फटाफट कपड़े झाड़ के फिर वैगन पे चढ़ जाए। इसके अलावा तो कोई और हल नहीं कि अगर कोई बंदा बाहर गिर पड़ा है, वैगन से बाहर जा पड़ा है, तो उठ के कपड़े झाड़ के भज के चढ़ जाए, और उसका मतलब है कि वो फिर रिकवरी में है। वो जो एक छोटा सा ग्लिम्स था, अगर कोई बंदा वेट कम कर रहा है और एक दिन पराठा खा लेता है और उसके बाद फिर अपनी डाइटिंग पे गामजन हो जाता है, और इन दी लॉन्ग हॉल आप क्या देखेंगे, इन दी लॉन्ग रन क्या देखेंगे आप, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर किसी बंदे ने परहेज किया ही नहीं, डाइटिंग की ही नहीं, अपना वजन कम करने की जिद्दोजहद की ही नहीं, तो फिर उसके हालात तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक पक्की बात है जो कि समझने वाली बात है कि ग्रेसफुली फेस कर ले इस चीज को कि हो सकता है पर हुआ नहीं। बहुत सारे खदशात हैं जिनको हम ग्रेसफुली फेस करते हैं, और ये भी उनमें से एक है, ताकि हमारे चेहरे पे जो एक हवाइयाँ उड़ने लगती हैं इस सोच के साथ, वो ना हो। तो ये जो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो एजुकेशन तो मिलती ही है और आपको पता भी नहीं होता आपको एजुकेशन मिल रही होती है, और जब आपसे कभी 1 to 1 मुलाकात होती है तो पता चलता है कि आप कितने नॉलेजेबल हो चुके हैं। लेकिन आपको रोजाना थोड़ी थोड़ी एजुकेशन के हवाले से पता नहीं चलता। पेशेंट जब कोई कहता है कि फलां टाइम पे कितना मजा आया सी, तो उसको कहना खुदा लगती बात कहना कि यार तुम्हें नहीं पता फलां टाइम पे फिर ये भी हुआ होगा, फिर ये भी हुआ होगा। यानी रेटिंग का मतलब है खुदा लगती बात कहना, और ये आप करना शुरू कर दें, आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दें। क्योंकि जिस बंदे ने भी रेटिंग की है उसको मैंने बड़ी तेजी से कामयाबी की मंजिलें, यानी खुदा लगती बात कहना, हक सच की बात कहना और खामोश हो जाना, उन हथी तो नहीं पै जाना ना, हक सच की बात कहना। और घर में भी मैं यही कहता हूँ फैमिलीज को भी कि हक सच की बात कह के फिर आप बिल्कुल छोड़ दें इस बात को। हक सच की बात कहने के बाद जैसे सड़कों पे लोग मुजाहरा करते हैं और वो सिग्नल तोड़ते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, वो सब यूजलेस है। ये तो तय है ना जी, 1 मिनट में बड़ी बातें कही जा सकती हैं, कोई खबर भी 1 मिनट में सुनाई जा सकती है, 1 मिनट में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इंडोर तो करने की वजूहात और होती हैं। इंडोर करने की वजूहात सिर्फ ये होती हैं कि जब कोई ट्रीटमेंट में से फिसल के बाहर चला जाता है, अगर वो ट्रीटमेंट में रहे तो फिर इंडोर करने की जरूरत ही कोई नहीं। और इंडोर बाजुकात सिगरेट की वजह से भी करना पड़ेगा, और बाजुकात आप शायद हेरोइन की वजह से भी इंडोर ना करें, डिपेंड करता है कि पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। तो इंडोर की धमकियां तो नहीं देनी चाहिए पेशेंट को, लेकिन सिगरेट के बारे में अगर आप रिपीटेडली कहें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके बाद अपने चेहरे पे एक दर्द पैदा करें। फिल्म स्टार मोहम्मद अली की फिल्में देखी हुई? हाँ जी, देखी किसी ने? तो क्या वो कहते थे मेरी जिंदगी के 12 साल, वो हाँ उस अंदाज में बात किया करें जब मतलब आपने कोई दर्द कन्वे करना हो, यानी कोई अपनी तकलीफ को दूसरे तक पहुंचाना हो, तो आप बताएं कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो मुझे बहुत दर्द उठता है, और आपके फिक्रों में जान होनी चाहिए, और उसके बाद खामोश हो जाएं और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसका असर होगा। धमकी का असर नहीं होता, फैमिली मेंबर्स पे धमकी का कोई असर नहीं होता, ये याद रखिएगा। धमकी का असर फैमिली मेंबर्स पे नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ठोकी। क्योंकि धमकी का असर होता है लिबर्टी मार्केट में, जब कोई कहता है जी मैं मोबाइल मेनू दे दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, वहां असर होता है। तो फैमिली मेंबर्स, खामद बीवी, माँ बाप में धमकी का कोई असर नहीं होता। दूसरे बंदे को पता होता है कि एम फोकी धमकियां। तो ये इस चीज का जरा ज़हन में रखें कि हक सच की बात करें, चुप कर जाएं, और रिपीटेडली हक सच की बात करें और फिर चुप कर जाएं। और सिगरेट के बारे में क्लियर बताएं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट यू डोंट हैव टू डू इट ऑल बेटर। कार छड़ के नहीं आना, वो जो एक होता है ना छड्डांगे नहीं, वो नहीं करना।
मतलब आपका प्यार से कह देना काफी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।